हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवदूत ऑफिशियल में। तो हमने पिछली वीडियो में मैथ के कुछ कैलकुलेशन के बारे में बात किया था। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप इस किए होंगे। ठीक, और आपको वो कैलकुलेशन सब समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसको एकदम बेसिक्स जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है और कहाँ से आई हैं। ठीक, तो उन सबको एकदम बेसिक से डायग्राम द्वारा देखेंगे। आप उनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा एकदम अच्छे से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक, जो संख्या पद्धति है चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, ठीक, जो नंबर होता है संख्या या नंबर, ठीक, इनके जो संख्याएं होती हैं वो दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक, जो हमारी संख्या होती है वो दो होती है। ठीक, संख्याएं केवल दो ही होती हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। तो एक वास्तविक दूसरी काल्पनिक। एक होती हैं रियल नंबर, एक होती हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, दो संख्याएं होती हैं। संख्या दो होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। इस काल्पनिक का यूज होता नहीं है हमारे में। जैसे आप इसमें अंडर रूट का मान होता है, ठीक, माइनस अंडर रूट का मान इस संख्याओं में आती है। जैसे माइनस रूट 4 का मान, ठीक, क्या होता है? होता है -2 आयोटा। ठीक, आयोटा। क्या होता है? -√4 का मान क्या होता है? -2 आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ये सब जो होते हैं इन सब का मान आता है काल्पनिक संख्याओं में। ठीक, संख्याएं दो होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं एक काल्पनिक संख्याएं। इनका यूज होता नहीं है, इनको एग्जाम में पूछा नहीं जाता इनसे क्वेश्चन। तो हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक, संख्या के एक भाग वास्तविक संख्या को ही हमको पढ़ना है, इसी में सब संख्याएं आती हैं। तो इसके कितने भाग होते हैं? तो लेकिन वास्तविक संख्याएं होती क्या है? ठीक, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। ठीक, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। और संख्या रेखा क्या होता है? इसे देखिए, एक रेखा है। ठीक, यहाँ पे 0 है, 0, यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, इधर इधर संख्या होती है धनात्मक, इधर होती है माइनस। 0 के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, तो ये है संख्या रेखा। ठीक, ये संख्या रेखा पर इस पे जितनी भी संख्याएं दर्शाई जा सकें सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, संख्या या प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक, 0 हो, ये सब क्या होती हैं? वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या के दो भाग होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक। काल्पनिक जो होता नहीं है, ये वास्तविक संख्या को पढ़ना है। ठीक, वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। और वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। ठीक, वही क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। और संख्या रेखा क्या होता है? ये होता है। ठीक, 0 के इस साइड 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर माइनस होता है। ठीक, ये होता है संख्या, वास्तविक संख्या। अब इसके दो भाग होते हैं। ठीक, इसके दो भाग, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं।
एक होता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दशमलव, इसको बोलते हैं डेसिमल। वास्तविक संख्या में उनको पढ़ना है, इसके दो भाग होते हैं, पूर्णांक और दशमलव, ठीक। अब दशमलव क्या होता है, अब दशमलव के होते हैं दो पार्ट, ठीक। दशमलव के होते हैं दो पार्ट, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ठीक, दशमलव के दो भाग, एक शांत एक अशांत, ठीक, एक शांत एक अशांत। अब शांत दशमलव क्या होता है, दशमलव के दो भाग होते हैं, एक शांत दशमलव एक अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक। जब हम किसी संख्या में किसी को भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल, ठीक, भागफल एक दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे रुक जाए, ठीक। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और वो भागफल एक निश्चित समय पे किसी जाके कहीं पे रुक जाए, ठीक, वो होता है शांत दशमलव। तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आप भाग दीजिए 5 4 में, ठीक, भाग दीजिए आप 5 को, तो 50, फिर आया 4, ठीक, 4 नहीं जाएगा, लगाए दशमलव, फिर उतारे 0, 5 40, ठीक, कट गया। यहाँ पे क्या आया 10.8, ठीक। ये 10 जो आया 10.8, ये क्या होगा, यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक। तो शांत दशमलव वो दशमलव होती हैं जो एक दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे जाके रुक जाए, वो होती हैं शांत दशमलव। 0.623, ठीक, 0.234, ठीक, 2.56, ठीक। ये होती हैं शांत दशमलव, एक दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे जाके रुक जाएं, वो होते हैं शांत दशमलव। अब अशांत क्या होता है, ठीक, इसको हम आगे देखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन, इसी टाइप का डायग्राम अपने नोट्स पे बनाइए, ठीक। तो आपको पूरी संख्याओं के बारे में एकदम वास्तविक रूप से पता होगा कि संख्याएं क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ से उनका जन्म हुआ है, ठीक। तो आगे हम अभी भी और भी है तो उसको देखेंगे, पहले इसको पूर्णांक और दशमलव, ठीक। इसको दो भाग थे, शांत और अशांत, शांत और शांत, ठीक। क्या था एग्जाम्पल, कुछ भी 3 2 6 2 3 4, ठीक, एग्जाम्पल है। अब इसके दो टाइप होते हैं, दशमलव के दो भाग, शांत दशमलव अशांत दशमलव, ठीक। अब अब इसके दो भाग कौन कौन से, एक तो होता है दोहराने वाले, ठीक, रिपीटेड, दोहराने वाले, एक होता है ना दोहराने वाले, नॉन रिपीटेड, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी
संख्या को किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आता है, जैसे आप 0.0, ये संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं कंटिन्यू, ठीक। तो इसको बोलते हैं दोहराने वाले। अशांत दशमलव की मतलब ये कभी खत्म ना होंगी, ठीक। ये अशांत है, तो अशांत में भी दो टाइप, दोहराने वाले और ना दोहराने वाले, ठीक। तो ये एग्जाम्पल इसका होता है, जैसे आप 0.333, ठीक। तो क्या है, दोहराने वाले हैं। अब ना दोहराने क्या होते हैं, ये तो है दोहराने वाले, और ना दोहराने वाले क्या होते हैं, इसमें जैसे आप 0.23123, ठीक। इसमें ना तो रिपीट हो ना ही कहीं रुके, ठीक। इसमें क्या होता है, ना तो कोई संख्या रिपीट हो ना ही किसका कोई एंड हो, क्या होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। तो ये इसके पार्ट होते हैं, ठीक। तो आपको ये इसका भाग समझ में आया, उसके दशमलव क्या होते हैं, दशमलव के दो भाग, शांत दशमलव, ठीक। दशमलव के दो भाग, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। दशमलव के दो भाग, एक शांत और एक अशांत, ठीक। शांत में होता है कि जब कोई किसी संख्या में किसी संख्या को भाग देंगे तो अगर वो भागफल एक निश्चित दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाए तो शांत है। और अशांत में दो होते हैं, ठीक। एक तो दोहराने वाले, मतलब जो कि संख्याएं दशमलव के बाद क्या हो, रिपीट होती रहे, ठीक, लगातार चलती रहे। और एक ना दोहराने, मतलब और एक होते हैं ना दोहराने वाली, जैसे कोई संख्या ना तो रिपीट हो ना ही दोहराए, तो डबल हो। तो ये इसका, जैसे क्या होता है, पूर्णांक के तीन पार्ट होते हैं, ठीक। पूर्णांक कितने भाग हैं, पूर्णांक के तीन। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक के दो भाग धनात्मक, पूर्णांक के तीन भाग धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक, ठीक। तो इसमें क्या होता है, धनात्मक में इसमें संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जैसे 1 2 3 डॉट, ठीक। इसमें -1 -2 -3 -4, ठीक, ऐसे। तो ये संख्या क्या है, ये धनात्मक में आती हैं और ऋणात्मक में। जीरो, जीरो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ठीक। जीरो एक सम संख्या है, जीरो की खोज भारत में आर्यभट्ट ने किया था, ठीक। तो जीरो एक उभयनिष्ठ है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। पूर्णांक के तीन भाग धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक की संख्याएं आती हैं, तो इसमें ये आती हैं। जीरो, जीरो क्या है, एक उभयनिष्ठ है, ये तो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक। जीरो की खोज भारत में हुई थी, उसका खोज किया था आर्यभट्ट ने, ठीक। अब इसके भाग होते हैं धनात्मक के, इसके भाग होते हैं दो भाग, ठीक। एक होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्णांक के तीन भाग धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक। और धनात्मक के दो भाग प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। आपको आप इन सबको डायग्राम में अच्छे से बनाइए नोट्स में, तब आपको क्या होगा, एक दो बार इसको करिए रिवीजन, तो आपके पूरे नंबर कहाँ से आया है, कौन कौन किसके किसके पार्ट है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक। तब आपको क्या होगा, नॉलेज की संख्याओं का वास्तविक रूप क्या होता है, ठीक, वो कहाँ से आई हैं, वो उनका क्या क्या उनको डिवाइड कैसे किया गया है, ठीक। तो इसमें पूर्णांक क्या है, तीन भाग धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक। और धनात्मक के दो भाग प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, ठीक। अब ये क्या होती हैं, प्राकृतिक नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जीरो, पूर्ण में जीरो आ जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक में जीरो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में जीरो होता है, ठीक। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ये दो होती हैं। किसके पार्ट है, धनात्मक संख्या के दो भाग प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं।
ठीक, आप इसको अच्छे से नोट में बनाइए, नोट्स में, और इसका रिवीजन करिए। ठीक, कौन कौन से किसके किसके पार्ट हैं और किसको किसको किन संख्याओं को किनको क्या नाम दिया गया है। ठीक, तो आप इसको बनाइए। ठीक, इसमें क्या आता है, 1 2 3 4 100, इसमें 0 1 2 3 ठीक। तो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक के दो भाग होते हैं, कौन कौन से। ठीक, प्राकृतिक के दो भाग। आप इन संख्याओं का एकदम वास्तविक रूप जान रहे हैं। ठीक, आप इनसे बोर मत होइए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक, तब आपको समझ में आएगा कि संख्याएं क्या क्या हैं, इनको आज तक हम लोग कैसे पढ़ते थे, अब ये रियल में क्या होती हैं। ठीक, तो प्राकृतिक के दो भाग कौन कौन से, एक होता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य और एक भाज्य। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं के दो भाग, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो गुणनखंड हो। ठीक, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, और कौन कौन से हो, एक तो एक हो और वो एक खुद हो। ठीक, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो क्या होती हैं, ठीक, संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक के दो भाग, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य क्या होता है, जिनका केवल दो गुणनखंड हो, कौन कौन से। ठीक, एक और खुद। ठीक, एग्जाम्पल, अभाज्य संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, एक और खुद। एग्जाम्पल, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो 2 3 5 7 इन सब का केवल दो गुणनखंड होता है, एक तो एक और एक खुद। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं दो होती हैं। ये दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सब क्या है, विषम। संख्याएं क्या होती हैं, लगभग लगभग विषम होती हैं, केवल दो को छोड़ के। ठीक, तो ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती है, अभाज्य जिनका गुणनखंड। ठीक, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक, एग्जाम्पल,
4 6 8 9 10। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, ये होती है अभाज्य, ये भाज्य। तो आप इन सब नंबरों को अच्छे से किसी नोट्स में बनाए होंगे, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक, तो आप इनको एक बार पहले घर पे खुद से बनाइएगा। ठीक, एक बार इसको पढ़ के और खुद से किसी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा और इनके बारे में जानिए कि कहाँ कहाँ से नंबर आए हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक, जो टाइप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। तो इन सब संख्याओं के अलावा भी और संख्याएं होती हैं जिनको हम आगे ब्लैक बोर्ड लिखेंगे। ठीक, जैसे क्या होता है, एक होता है सम संख्या, हम लोग जानते होंगे सम संख्या, सम संख्या। ठीक, और एक होता है विषम संख्या, सम और विषम। विषम संख्या, ठीक, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक, अब सम क्या होता है, विषम क्या होता है? तो सम क्या होता है? जो संख्या 2 से कट जाए वो सब सम होती है। जो संख्या 2 से कट जाए ठीक, सम होती है। इसमें क्या होता है? जो संख्या 2 से न कटे। ठीक, तो सम संख्या वो संख्या होती हैं जो सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो संख्या 2 से कट जाए, और विषम होती हैं जो 2 से ना कटे। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 2 4 6 8। ठीक, ऐसे डॉट 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 लिखना। तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 4 6 8। ये सब क्या होती हैं? सम 2 से कट जाएंगी। विषम क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे अगले वाली संख्या में 2 जोड़ते जाएंगे और हमको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और सब में भी अगली संख्या में, मतलब पिछली संख्या में 2 जोड़ते जाएंगे तो 2 जो सम संख्या है वो मिल जाएगी हमको। ठीक, ये हो गई। एक होता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सा? सह अभाज्य। संख्याएं, ठीक, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ठीक, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उभयनिष्ठ ना हो। कॉमन ना हो, ठीक, या जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका मासा जिसको बोलते हैं एचसीएफ 1 हो। ठीक, तो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें इसमें 2 संख्याएं होती हैं। ठीक,
सह अभाज्य संख्याएं हमेशा दो संख्याओं का जोड़ा होता है, और वो कैसे जोड़े होंगे, जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो या उनका एचसीएफ एक हो। एग्जांपल देखो, जैसे 3 5, ठीक, इसमें कुछ कॉमन लिया जाता है। हम 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक। ऐसे 9 7, ठीक। तो ऐसे लिखते हैं सह अभाज्य संख्याएं इसी सीक्वेंस में लिखी जाती हैं, ठीक। दो दो का जोड़ा होता है, ठीक। जैसे ऐसे संख्याएं इसमें होती हैं इस कोष्टक में जिनका एचसीएफ एक हो। देखो 9 7 का एचसीएफ, आप लोग एचसीएफ अभी पढ़े नहीं हैं, इसलिए केवल ये जानिए कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक। जैसे आप मान लीजिए ये ले लेंगे, जैसे आप ले लिए 12 और 15, ठीक। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। देखो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 4, ये 5, अर्थात ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं, ठीक। तो यह सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य कौन सी होती हैं? जो संख्याएं को इसके अंदर वो संख्याएं होती हैं, मतलब सहभाज्य में जो दोनों संख्याएं किसी से ना कटें, केवल एक से कटें बस, ठीक, वही होती हैं सहभाज्य संख्याएं। तो इतनी संख्याएं होती हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर में। इसी संख्याओं के बारे में हमको सब में पढ़ना है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।